वेलकम गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर जो रिबन्स हैं उनके अंदर हम जस्ट 3 को आज फिलहाल डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। आज हम देखेंगे कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब का मैं बता दूं कि अगर आपने कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी हो एक्सटर्नली या इंटरनली, तो उसके लिए आप क्या कर रहे होते हो, इंसर्ट टैब को यूज़ कर रहे होते हो। तो इंसर्ट टैब के अंदर पहले आपको जाते हैं, यहाँ पे समझा देता हूँ सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं। चेक करें, यहाँ पे कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है, टेबल्स आपने ऐड करने हैं, शेप्स लेनी है, पिक्चर्स ऐड करनी है, ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड करनी है, 3D मॉडल्स हैं, आइकन्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, हेडर फुटर्स की आप फिलहाल बाद की बात है, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ देख लें। MCQs में एग्जाम के अंदर ये चीज़ आ रहा होता है कि इंसर्ट टैब के अंदर अगर हमने सपोज पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो किस टैब में आ रही होती है, वो इंसर्ट टैब में आ रही होती है। कवर पेज हमारा इंसर्ट टैब में आ रहा होता है। ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम कवर पेज को डिस्कस करते हैं। कवर पेज को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ रिमूव। फिलहाल ये रिमूव कर दिया, सही है। अब कवर पेज को डिस्कस करने से पहले ये ब्लैंक पेज आ रहा है, ये ब्लैंक पेज आ रहा है। इसका मतलब क्या, अगर आप एक न्यू ब्लैंक पेज लेना चाह रहे हो, सपोज एक डॉक्यूमेंट, बड़ा डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो, तो उसके दरमियान में आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए। क्या करेंगे आप, एंटर दबा के वो नीचे लेके जा सकते हैं, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली यहाँ पे करें क्लिक और ये ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे एक और ब्लैंक पेज लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आगे क्लिक करें तो यहाँ एक और 2 ब्लैंक पेज आ चुके हैं। इसी तरह ही मैं इसको अनडू कर रहा हूँ, ठीक है, Ctrl+Z से। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेज ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, सही है। पेज ब्रेक क्या करती है, न्यू पेज इंसर्ट कर देती है। सेम वही काम जो ब्लैंक पेज काम कर रही होती है। अगर यहाँ पे मैं पेज ब्रेक अप्लाई करता हूँ, चेक करें नेक्स्ट पेज पे चला गया। इसी तरह एक और पेज ब्रेक अप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो इसी तरह ये क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर पेज न्यू इंसर्ट हो जाते हैं। अब दूसरी बात, अब देखते हैं कवर पेज, ठीक है। कवर पेज के लिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। अब इसको मैंने कवर पेज बनाना है। कवर पेज क्या होता है, जब आप कोई थीसिस लिख रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट बड़ा लिख रहे हो, या तो कोई बुक लिख रहे हो, उसके बाहर आपके पास बुक का जब आप बाहर वाला पेज देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट वाला, वो कवर पेज बेसिकली होता है। उसको आप डिज़ाइन किस तरह करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो कवर पेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे चेक करें। कवर पेज के अंदर आपको डिफरेंट प्री टेम्पलेट्स दिए होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स दिए होते हैं। तो यहाँ पे चेक करें, इन टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट टेम्पलेट को हम चेक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, चेक करें यहाँ पे ये बन के आ गया। इसके अंदर ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट किसका बनाया हुआ है, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल दे रहे हो जी, इसका नेम दे रहे हो यहाँ पे लेक्चर, मैं सिंपल लेक्चर लिख रहा हूँ, लेक्चर 4 ये लिख दिया, ठीक है। इस सब टाइटल जो देना है इसके अंदर वो दे दें। सब टाइटल जो देना चाह रहे हैं आप डॉक्यूमेंट के लिहाज से होगा, जैसा डॉक्यूमेंट डिजाइन करना चाह रहे हैं। चेक करें तो ये ऑथर का नेम नीचे आ रहा है, जो ऑथर लिख रहा है उसका ऑथर का नेम नीचे आ रहा है। ये था आपके पास एक कवर पेज सिंपल सा। दूसरा कवर पेज क्या है, नेक्स्ट कवर पेज पे आते हैं। ये चेक करें, इसमें अब मैं लेक्चर 4 जो ऐड किया था, लिखा था, देखें उसके ऊपर लेक्चर 4 लिखा आ गया। उसके नीचे देखें यहाँ पे आ रहा है कैक्स बाय ज़ीशान, कंपनी नेम यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, कंपनी एड्रेस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको सिंपल आपने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, इसको ख़त्म करना है, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो, एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कवर पेज अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा कवर पेज पे हैं, इसके ऊपर सपोज ये लेके आ रहा हूँ मैं कवर पेज, देखिए कितना प्यारा कवर पेज है। इसके ऊपर ये जो इमेज आ रही है इसको देख के घबराए नहीं, हम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं ये इमेज, लेकिन वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इमेज हम डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह इंसर्ट करते हैं। चेक करें, हम लेक्चर 4 का एक कवर पेज दे दिया, उसके ऊपर छोटा सा अब्स्ट्रैक्ट लिख दिया है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, खुलासा होता है। उर्दू में ये बताता हूँ कि आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, वो किस बारे में है, किस चीज़ के बारे में, उसका अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे हल्का सा दिया हुआ है। यहाँ पे ऑथर का नाम दिया हुआ है और नेक्स्ट ये आगे आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो हमेशा क्या चीज़ आती होती है, सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट बड़ा लिखने जा रहे हो सबसे पहले कवर पेज आता है, देन आपके पास यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ रही होती है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहे होते हैं।
ठीक है, ये सिंपल एक सादा सा डॉक्यूमेंट लिखना है अगर कोई, तो बाकी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर चेक करें, इंसर्ट के अंदर ही पेज ब्रेक हमने देख लिया, ब्लैंक पेज देख लिया, कवर पेज के अंदर और भी हैं डिज़ाइन, ठीक है। अब रिमूव करंट पेज करना है तो जो करंट पेज पे आपने लगाया हुआ है कवर पेज, तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मोर कवर पेजेस के लिए आप मोर कवर पेजेस पे जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, ऑनलाइन फैच करेगा ये, ठीक है। इसके ऊपर ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं ये चीज़, ठीक है। अगर आप ये लेते हैं ये ऑनलाइन आपने उठाया, इसके अंदर यहाँ डेट लिख दें, यहाँ कोर्स टाइटल लिखें, यहाँ सब टाइटल लिखें डॉक्यूमेंट का, और यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये 2019 का यही तो बेनिफिट है कि इसके अंदर प्री डिफाइंड चीज़ें बहुत हैं, टेम्पलेट्स बने बनाए भी काफ़ी सारे हैं और अच्छे हैं, तो इससे आपको काम ज़्यादा करना नहीं पड़ता, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो गाइस, इसके अंदर हमने ब्लैंक पेज पढ़ लिया, पेज ब्रेक पढ़ लिया, कवर पेज पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे वो करेंगे टेबल्स। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।